हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के पाठ्यक्रम में पढ़ना है उसको पढ़ रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो रामचरितमानस से बालकांड से लिया गया जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उससे एक पहला पद हो गया था। इस वीडियो में हम दूसरे पद को देखेंगे। तो दूसरा पद जो है उसको ध्यान से समझते हैं। पहले पद की व्याख्या आप इसके पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले पद की व्याख्या नाथ संबोधन भंज निहारा, यह हो गया था। इसके बाद दूसरे पद की व्याख्या जो हम लोग देखेंगे वह, चलिए शुरू करते हैं। तो लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सूनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा, बालक बोल बधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव दिन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुमारा। तो यह दूसरा पद जो पढ़ना है। इसके पहले राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हुआ था। शिव धनुष टूटने के बाद परशुराम अत्यधिक क्रोधित होकर सभा में आए थे और बहुत विनम्र स्वभाव से राम जी उनसे कहे थे कि हे प्रभु, हे नाथ, जो शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। उसके बाद लक्ष्मण जी उनसे बात करते हैं तो लक्ष्मण की बातों को सुनकर वह बहुत क्रोधित होते हैं। तो दूसरे पद में जो शुरुआत हो रहा है वह लक्ष्मण की बातचीत से शुरुआत हो रहा है। लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम से कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हमारे जानने में, यानी हमारे जानकारी के अनुसार, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव सुनिए, जो ये सभी धनुष है वह एक समान है। हमारे अनुसार जो हम जानते हैं, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। यह बात कौन कहता है? यह लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोर। का क्षति लाभ, क्षति मतलब हानि, लाभ मतलब लाभ, यानी जून मतलब पुराना, धनु तोरे। परशुराम से कहते हैं लक्ष्मण जी कि इस पुराने धनुष को तोड़ने में हमें कोई लाभ हानि दिखाई नहीं देता है। देखा राम नयन के भोरे, भोरे मतलब धोखे से। उनको लगा कि यह जो धनुष है वह नया है, वह नए धनुष को देखने के लिए गए और छुअत टूट रघुपति न दोषु, और वह राम जी के छूते मात्र ही टूट गया। इसमें राम जी का कोई दोष नहीं। मुनि बिनु काज करी कतरोस। हे मुनि, अकारण ही आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? रोष मतलब क्रोध कर रहे हैं, अकारण, क्योंकि यह राम जी जो हैं वह केवल उसको नए के धोखे में देखे थे धनुष को, जो पुराना धनुष था, और वह उनके छूते मात्र से टूट गया था। इसलिए आपको कोई दोष क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बात सुन करके परशुराम बोलते हैं, बोले चिते परसु की ओरा। बोले चिते परसु की ओरा, ठीक है। अपने फर्श की ओर देखते हुए अत्यंत क्रोधित वाणी में बोलते हैं परशुराम, रेसठ सुनहु स्वभाव न मोरा। कि हे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? बालक बोली बधो नहीं तोई। अभी तक मैं आपको बालक समझ करके नहीं तुम्हारा वध कर रहा था। केवल मुनि जड़ जान ही मोई। ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे केवल मूर्ख मुनि समझ रहे हो। मैं तुम्हें बालक समझकर छोड़ दिया तो इसका मतलब यह है कि तुम मुझे केवल मूर्ख मुनि समझ रहे हैं। और वो अपने बारे में बताते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और अति कोही मतलब क्रोधित, यानी क्रोधी हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी तथा स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्वविदित, विश्वविदित मतलब सारा संसार यज को ज्ञात है। क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों को कुल का नाश करने वाला हूँ। और आगे क्या कहते हैं परशुराम? भुजबल भूपी भूप बिनकिना। जो भुज बल मतलब अपनी भुजाओं के बल से मैंने अनेक बार
भूप मतलब राजाओं के विहीन कर दिया था इस भूमि को, इस पृथ्वी को। यानी मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार इस धरती को राजाओं से रहित कर दिया था। और विपुल बार महीप देव दिनी, महीदेव मतलब ब्राह्मणों को यह धरती दे दिया था, यानी क्षत्रियों का नाश करके इस पृथ्वी को मैं ब्राह्मणों को दे दिया था। सहस बाहुभुज छेद निहारा, सहस बाहुभुज छेद निहारा का मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि मैं अपने इस फरसे से सहस्र बाहु की भुजाओं को भी छेद दिया। परसु बिलो की महिप कुमार, हे राम राजकुमार तुम इस फरसे को देखो और डरो। उनके कहने का मतलब यह है कि जो तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैं इसी फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट दिया था, इसलिए तुम डरो। ठीक है। और वह आगे क्या कहते हैं कि मातु पितहि जनि सोच बस करी महीप किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। और वह कहते हैं कि हे राजकुमार, मातु पितहि जनि सोच बच करही महिष किशोर। हे राजकुमार तुम मुझसे लड़ाई मोल लेकर अपने माता पिता को सोच के वश में मत करो, उनको लिए चिंता का कारण मत बनो, क्योंकि गर्भन के अर्भक, ठीक है, गर्भ में पल रहे जो बच्चा है वह भी परसु मोर अति घोर, यानी मेरे जो फरसा है वह इतना कठोर है कि वह गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने की क्षमता रखता है, इसलिए तुम डरो। यानी कहने का मतलब यह है कि तुम इस तरह बात मुझसे मत करो। यह बातें परशुराम कहते हैं किसको? लक्ष्मण जी को। तो यह दूसरे पद का व्याख्या था। तीसरे पद की व्याख्या अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।